अस्सलाम वालेकुम, आई एम इर्तिज़ा फ्रॉम tutorial.pk और आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास MCQs का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा, आपको ये बात पता है कि जब हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, वो वाइब्रेट तो करते हैं मगर दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस। तो इट मीन्स जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है सॉलिड। विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन? कॉपर, मरकरी, एल्युमिनियम या लेड। आपको पता है कि जो हमारे पास शिप्स और सबमरीन्स बनाई जाती हैं वो एल्युमिनियम मेटल की बनाई जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट इन वेट। तो हमारे पास इन तीनों में जो सबसे लाइटेस्ट मेटल है वो है एल्युमिनियम। तो राइट आंसर इज सी। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 to the power 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब हम अपना प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो तब हमने कहा कि प्रेशर के बेसिकली यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है मगर इसको 1 पास्कल भी कहा जाता है। अब इसको हमने बताया कि पास्कल क्यों कहा जाता है, तो हमने उस टाइम ये बताया कि जो पास्कल है वो इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो राइट आंसर इज बी। What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर या 11 मीटर। हमने जब हाउ टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जो वाटर बैरोमीटर होता है उसकी जो लेंथ है वो 10.34 मीटर होती है। तो इनमें जो नियरली हमारे पास आंसर है वो 11 मीटर है। तो इसमें हम राइट ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्शिमिडस, upthrust is equal to weight of the displaced liquid, volume of the displaced liquid, mass of the displaced liquid या none of these। हमने आर्शिमिडस प्रिंसिपल में पढ़ते हुए देखा कि जो अपथ्रस्ट होती है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होती है। तो इट मीन्स हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ए। The density of a substance can be found with the help of Pascal law, Hooke's law, आर्शिमिडस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हम लोगों ने आर्शिमिडस प्रिंसिपल को पढ़ते हुए देखा कि हम इसे डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालते हैं जिसका हमने फार्मूला देखा W1 ओवर W1 माइनस W2 इंटू रो। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट या स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ते वक्त जब यंग्स मॉडुलस पढ़ा तो हमने कहा जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो है वो कांस्टेंट के इक्वल होती है जो कि यंग्स मॉडुलस होता है। तो इट मीन्स हमारे पास राइट ऑप्शन जो है इसमें बी है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यूँ हमारे पास इस चैप्टर के MCQs कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।